सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं दानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या तदास्ते चित्सभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते सर्वभावान्तरस्थिते सर्वभावान्तरस्थिते। आपने 293 नंबर की खोला हुई, इसमें ये बात कही थी कि आत्मा और बंध को भिन्न भिन्न करना ही मोक्ष का कारण है, ऐसा निर्णय किया जाता है। निर्णय किया, निश्चय कर लिया। जिनेंद्र भगवान ने ये बात कही है कि यदि इस जीव को मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष की ओर जाना है, तो आत्मा और बंध को भिन्न भिन्न करना, अलग अलग करना है। बंध यानी मोह राग देश के परिणाम, शुभ शुभ के परिणाम, मिथ्यात्व कषाई के परिणाम, रागादि भाव, ये भावबंध, और इनके अनुसार जो कर्म वर्णा कर्म रूप परिमित होकर एक क्षेत्राओं का संबंध आत्मा से बनाती है, वह द्रव्य बंध। द्रव्य बंध भाव बंध का अनुसरण नहीं है। काय का है ना, भाव हो तो द्रव्य बंध होता है ना, भाव न हो तो द्रव्य बंध भी नहीं। यहाँ कहते हैं आत्मा यानी ज्ञान, आत्मा यानी चैतन्य स्वभाव, बंध यानी रागादि भाव, इनका द्विधाकरण, इन्हें भिन्न भिन्न करना, पृथक पृथक करना, यही मोक्ष का कारण है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो ऊपर की गाथाओं में अपन ने चर्चा की कि बंध को जान लेना बंध से छूटने का उपाय नहीं है, बंध का विचार करना, बंध से छूटने का भाव भाना भी बंधन से छूटने का उपाय नहीं है। फिर क्या उपाय है? कि द्विधाकरण करना। बस बहुत सरल बात है ये। आज तक हमने ये द्विधाकरण नहीं किया, बंध का ज्ञान भी किया, बंध का विचार भी किया और बहुत गहराई से किया, लेकिन फिर भी हम बंधन से छूटे नहीं। अब यहाँ ये प्रश्न होता है कि आत्मा और बंध किस साधन के द्वारा द्विधा अलग किए जाते हैं? ऐसे प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं। 294 नंबर की गाथा में आचार्य भगवंत, पवित्र आचार्य हमारे कुंद कुंद आचार्य भगवंत, शिष्य के हृदय में जो प्रश्न है उसका समाधान करते हैं कि भाई किस के द्वारा, साधन क्या है कि जिससे बंध और आत्मा, आत्मा यानी ज्ञान, चैतन्य स्वभाव,
इन्हें भिन्न किया जाता है। तो देखिए गाथा 254 नंबर की हिंदी गाथा देखिए। छेदन करो जीव बंध का तुम नियत निज निज चिन्ह से, प्रज्ञा से छेदते दोनों पृथक हो जाते। प्रज्ञा छेदने के द्वारा छेदन किया जाए तो दोनों पृथक हो जाए। पहले बंध और आत्मा के नियत निज चिन्ह से इसे पहचाना जाए कि इनके लक्षण क्या है। चिन्ह ने क्या लक्षण है ना। 24 भगवान के 24 प्रतिमा हो तो हमें कहे कि भाई आदिनाथ प्रतिमा की क्या पहचान, तो कहते जिनके बेल का चिन्ह हो वो कौन आदिनाथ होगा। अभिनंदन नाथ की क्या पहचान, कि बंदर का चिन्ह हो तो अभिनंदन नाथ भगवान। क्यों, क्योंकि 24 के रूप तो एक जैसे ही हैं, बात समझ में आई कि नहीं, लेकिन पहचान के लिए ये सारी चिन्ह दी है। सर्फ का चिन्ह हो तो कहते पार्थनाथ भगवान, शेर का चिन्ह हो तो कहते कि महावीर स्वामी भगवान है, भेषा का चिन्ह हो तो कहते कि वासुदेव भगवान, कलश का चिन्ह हो तो कहते मल्लीनाथ भगवान है, शंख का चिन्ह हो तो कहते नेमिनाथ भगवान। ऐसे कहते हैं कि बंध और आत्मा दोनों के नियत लक्षण, शब्द में क्या दिया नियत। नियत का मतलब क्या होता है, हर समय उसमें पाया जाता है। बदल जाए तो नियत लक्षण नहीं है। कौन सा है ना, जो परमानेंट है, चैतन्यपना आत्मा का परमानेंट लक्षण है, आकुलता राग का परमानेंट लक्षण है, दुख राग का परमानेंट लक्षण है। ऐसा नहीं है कि राग हो राग दुख ना हो। बात समझ में आई ना। कहने साहब हमारे राग तो है पर हमें दुख नहीं है। कहते भाई राग ही दुख है ना। तो ये भिन्न भिन्न लक्षण से भिन्न भिन्न जाने और प्रज्ञा से इसका छेदन किया जाए तो इन्हें द्विधाकरण किया जा सकता है। और साथ तो राग को आत्मा माना और आत्मा को राग माना। अपन ने ऊपर में बहुत सारी विषय चर्चा करी कि अगर इतनी गंभीरता में हम नहीं जा रहे हैं तो अभी तो हम देह को आत्मा मानते हैं और आत्मा को देह मानते हैं। क्या मानते, चेतन को जड़ में लिया जान, तन में अपनापन लिया मान है। फिर थोड़ा आगे अंदर गए तो कर्म और आत्मा को एक मानते हैं। फिर आगे अंदर गए तो राग और आत्मा को एक मानते हैं। क्या कहते, छेदन करो जीव बंद का तुम, जीव बंद, जीव यानी चेतन आत्मा, बंद यानी रागादिक भाव, तुम नियत निज निज चिन्ह से, नियत निज निज दोनों के अपने अपने चिन्ह हैं। जगत में एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है कि जो बिना चिन्ह के है, बिना लक्षण के है ना। और लक्षण की चर्चा में अपन ने ऊपर में चर्चा की थी कि लक्षण जिनागम में ऐसा बनाया जाता है कि जिसमें अव्याप्ति नहीं हो, अतिव्याप्ति नहीं हो, असंभव बनाना हो, परमानेंट हर समय रहे पाया जाए, ऐसा लक्षण बनाया जाता है। राग का लक्षण अगर सुख मान लिया जाए तो, क्योंकि फिर जितने जितने राग करे वो सब सुखी होना चाहिए है भाई। लेकिन राग का लक्षण तो दुख है, जितने जितने राग करेंगे वो दुखी होंगे। मुनिराज की भूमिका में मुनिराज जितना दुख, पंचम गुण स्थान वृत्ति में पंचम गुण स्थान जैसा दुख, चौथे गुण स्थान में चौथे गुण स्थान जैसा दुख, मिथ्या दृष्टि को मिथ्या दृष्टि जैसा दुख। अब दुख में सुख का भ्रम पाले वो उसकी भूल है, लेकिन वो सुख नहीं है।
है ना सब। दुख में जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे, स्कूल नहीं जाना हो तो बुखार, मुझे बुखार आ जाए तो अच्छा, क्या कहते हैं वो, बात समझ में आएगी। मेरे पाँव पेट दुख जाए तो अच्छा, मतलब तो वो भले मान ले लेकिन पेट दुखना तो दुख ही है, बात समझे। वो उसमें प्रसन्नता जाहिर कर ले। माँ देखो मेरा मम्मी के माथा बहुत गर्म हो रहा, मुझे बुखार हो रहा है, वो बेटा आज स्कूल मत जाना, तो वो प्रसन्न मनाता है। क्या क्या मनाता है? वो उसकी कल्पना है, लेकिन परमार्थ से तो वो सुख नहीं है ना। ऐसे दुख में सुख की कल्पना आप और हम करें, ये हमारी भूल है, पर परमार्थ से तो सुख नहीं है। चैतन्य का लक्षण, चैतन्य का, आत्मा का लक्षण चैतन्यपना है, ये नियत है। कहीं भी पहले कहा था कि लेकर नरक निगोद से मोक्षपुरी तक धाम, केवल देखन जानना आत्म का है काम। ये आत्मा का लक्षण तो यही है, चाहे वो नरक निगोद में हो, एकेंद्रीय में एकलेंद्रीय में हो, है तिरंच मनुष्य हो, या सिद्ध की दशा में भी क्यों न हो, आत्मा का लक्षण तो जानना 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 ही है। प्रज्ञा छेनी से छेदते दोनों पृथक हो जाते हैं। प्रज्ञा छेनी यानी ज्ञान की तीक्ष्णता। छेनी का उपयोग अपन ने ऊपर में किया ही था। छेनी मतलब जो द्विधाकरण करा दे, पृथक करा दे, ऐसी छेनी की जिसे रखकर ऊपर से वार किया जाए तो वस्तु टूट जाती है, अलग अलग हो जाती है। क्या हमारा ज्ञान कैसा होना चाहिए? तीक्ष्ण होना चाहिए, है ना। ज्ञान के आगे ज्ञान शब्द को बदलकर अगर प्रज्ञा शब्द का प्रयोग किया है तो प्रज्ञा का मतलब होता है पेनापना, तीक्ष्णपना। ज्ञान में है, हाँ, ज्ञान के साथ तीक्ष्ण है, विदारण करता है, बंध और आत्मा का छेदन करता है। इसलिए जैसे ही ज्ञायक पे दृष्टि जाती है, सूक्ष्म दृष्टि करके, तीक्ष्ण दृष्टि करके, राग और ज्ञान के लक्षण को भिन्न भिन्न जानकर ज्ञान पे दृष्टि जाती है, उसी समय मिथ्यात्व मानव अनंतानुबंधी का छेदन हो जाता है, अलग हो जाती है। बात ही समझ में नहीं आती। ऐसा होता नहीं कि ज्ञान पे दृष्टि जाए और अनंतानुबंधी कषाय बनी रहे, ऐसा होता नहीं। अनुभूति है तो अनंतानुबंधी क्या होगा? छीद गई, निकल गई अनंतानुबंधी। फिर आगे और प्रयत्न करेगा, फिर और प्रयत्न करेगा, फिर और प्रयत्न करेगा। जितना जितना गहराई में डूबता चला जाएगा उतने उतने कर्मबंध का और छेदन होगा। और ज्ञान पे दृष्टि ही न जाए तो बंध कभी छिदता ही नहीं है। इसके प्रमाण आप और हम बैठे हुए हैं। आते ही सुन बैठे हुए अनंत काल का जाओ। अभी तो हमें यही पता नहीं कि हम नित्य निगोद से कब निकल कर यहाँ आ गए हैं, और कब से भ्रम रहे हैं, कब से भ्रम रहे हैं, कब से भ्रम रहे हैं। सोचने की बात है। अनंत काल हो गया निकलते निकलते, तो अनंत काल से घूमते फिरते, क्योंकि 2000 सागर से ज़्यादा रहता नहीं है तरफ पर्याय में, तो पुनः निगोद में तो जाना ही है, जिसको हम इतर निगोद कहते हैं। तो कहते अब छेदन करो। देखिए गाथार्थ में, जीव तथा बंध नियत स्वलक्षणों से अपने अपने निश्चित लक्षणों से छेदे जाते हैं। प्रज्ञा रूप छेने के द्वारा छेद जाने पर वे नानापन को प्राप्त होते हैं, अर्थात अलग हो जाते हैं। जो एक थे ना वो नानत भिन्न भिन्न हो गए। एक चैतन्य की दृष्टि, ज्ञायक की दृष्टि, सर्वांग में तो ज्ञायक, मैं सर्वांग ज्ञायक रस, लवण खिलवत लीला निहारी है।
जैसे लवण में छाल अंश अंश में खार बना है, ऐसे मेरे चैतन्य की परिणति में ज्ञायक ज्ञायक और ज्ञायक में सर्वांग ज्ञायक रस आई है ना। नमक की कोई सी बारीक चीज भी लेके अगर मुंह पे रखा जाएगा, टाटा नमक आता है ना जिसको, या सेंधा नमक को एक जरा सा उठा के जुबान पे रखा जाए तो क्या है उसके अंदर, खारासपन है ना। तो चैतन्य की परिणति में क्या है, ज्ञायक ज्ञायक और ज्ञायक है, ज्ञायक रस है। वो ज्ञायक की दृष्टि होते ही मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, मैं मन हूँ, मैं वाणी हूँ, मैं कर्म हूँ, मैं नो कर्म हूँ, है ये मैंने बनाए हैं, ये मैं इसका भोक्ता हूँ, ये परिणाम टूटे कि अनंतानुबंधी कषाय का विच्छेद हो गया, अलग हो गई, अलग हो गई। श्रद्धा तो एक ही कार्य कर सकती है, या तो आत्मा को अपना मान ले या अनात्मा को अपना मान ले। कितना है? अनादि से अनात्मा को अपना मान रखा था। अब जिन वचनों की निकटता में आए, श्री गुरु की निकटता में आए, भगवंतों की निकटता में आए, और हम भेद ज्ञान करके ज्ञायक को दृष्टि में लें तो कहते भैया वो मान्यता टूट गई। अब रहेगा क्या कि मैं तो ज्ञायक ज्ञायक और ज्ञायक हूँ। तब वो शब्दों में व्यक्त न भी कर पाए ज्ञायक, पर मैं वो हूँ, है ना। व्यक्त करना बहुत अलग विषय है, लेकिन महसूस करना अपना विषय है। क्या है? क्या कई लोगों को जैसे स्तुति याद है, पूजा याद है, लेकिन उनसे 10 जने के बीच में बोलो तो वो बोल नहीं पाते हैं, चुपचाप देते हैं। कई बोल देते, कई व्यक्त नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, व्यक्त नहीं कर पाया है, पता तो है ना कि ये है। पूछा जाए कि क्या इकाई से भिन्न है, वो नाम नहीं ले सकता, तो कहते हैं भाई मुझे भिन्न भिन्नता का ज्ञान नहीं, मुझे तो ये ज्ञान है कि मैं ज्ञायक स्वरूप हूँ। बात ही समझ में नहीं आई कि मुझे अलग अलग के नाम याद नहीं, पता नहीं कि काय से मैं भिन्न हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं ज्ञायक हूँ, तो कार्य की सिद्धि हो जाती है उसकी, है अस्थि पूर्वक नास्ति हो जाती है। भाई क्या है, हमारे अड़ोस पड़ोस में कौन रहते हैं, जैसे बड़ी बड़ी सिटियों में मल्टी होती है, 100-200 फ्लैट होते हैं, उन्हें अपने अड़ोस पड़ोस का भी ज्ञान नहीं, लेकिन उन्हें ये पता है कि मेरा प्लाट ये है। अब वो पड़ोसी का ज्ञान हो या मत हो, उससे उसका कोई प्रयोजन नहीं। उसका प्रयोजन का इसे है कि अपने घर का पता है कि इतने नंबर है, और वो उसमें बेधड़क अंदर चला जाता है, वो बेधड़क अपना अंदर चला जाता है। और विशेष ध्यान रखें, कि ध्यान भी रख ले कि हमारे पड़ोसी में ये है, हमारे पड़ोसी में ये भैया, ये अग्रवाल साहब है, कि ये पोड़वाल साहब है, कि ये जैन साहब है, कि ये फलाने गांव के हैं, कि ये ख्याल भी रख ले। और नहीं भी रखे तो उसका काम काहे से सज जाता है, उसका काम अपने नंबर से सज जाता है ना। ऐसा आप और हमारा अपना कार्य काहे से सज जाएगा, मैं चैतन्य हूँ। विशेष ज्ञान का अवसर मिला है तो शरीर, इंद्रिय, मन, वाणी, कर्म, नो कर्म, बाह्य पदार्थ, रागादि, भेद प्रभेद जितना हम समझ सकते हैं उतना समझे, है। और न भी समझ पाए हो तो इतनी बात तो हमारी समझ में यही जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कि मैं तो चैतन्य स्वभावी हूँ। हाँ बस, और बाहर छेद ये दूसरा मार्ग ही नहीं भाई। देखो अनंत काल पहले भी हमने दूसरा मार्ग ढूंढा, सफलता न मिली, है ना। और अब भी ढूंढेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए सफलता प्राप्त करनी है तो जो मार्ग है उस पर चले, कि नियत लक्षणों को जाने, पुद्गल की पुद्गल लक्षण जाने, धर्म के धर्म लक्षण जाने, जीव की जीव लक्षण जाने, राग का राग लक्षण जाने, सबके लक्षण हैं।
यहाँ तक कि संवर, निर्जरा और मोक्ष के लक्षण भी हैं, है ना। ऐसा नहीं बिना लक्षण के कुछ नहीं है। निज स्वरूप में लीनता, निश्चय संवर, ये संवर का लक्षण है कि आत्मा में लीनता हुए बिना सम्यक संवर नहीं होता। और ऐसे संवर को ही, धारी को ही निर्जरा होती है। और जब पूर्ण लीन हो जाता है तो मोक्ष होता है। मोक्ष निराकुलता, अनाकुलता है। इसलिए छेद जाने पर वे नानापन को प्राप्त होते हैं, अर्थात अलग अलग हो गए, अलग अलग थे, अलग अलग हो गए। ब्रह्मजी साहब ने मोक्ष महान प्रकाशक में लिखा कि हम कैसे जाने कि राग और आत्मा भिन्न, हम कैसे जाने कि शरीर और आत्मा भिन्न है, हम कैसे जाने कर्म और आत्मा भिन्न है। अनादि से मिले हुए तो इसे हम भिन्न भिन्न कैसे जाने कि भाई अनादि से तो मिले थे लेकिन कई से भिन्न हुए हैं। इसलिए तुम जानो कि ये भिन्न थे तो भिन्न हुए हैं। अगर ये भिन्न नहीं होते तो फिर अलग कैसे होते। इतने सिद्ध भगवान ने हुए हैं ना, तो भिन्न हुए हैं तो पहले भिन्न थे तो भिन्न हुए हैं। ने किटी कट और सोने का दृष्टांत दिया कि जैसे खान से सोना निकलता है गारे जैसा है, तो वो लगता तो मिट्टी जैसा ही है, लेकिन सोना और उसको विधि से जब भिन्न किया जाता है तो भिन्न होते हैं। तो भिन्न थे तो भिन्न हुए। अगर भिन्न होते थे ही नहीं तो भिन्न होते ही कैसे है? तो आप और हम इन सब से क्या है, भिन्न हैं, तो भिन्न होंगे। और अपने मान लिए कि नहीं हम तो इन रूपी ही हैं, फिर भी मान लो तो मान लो, फिर भी तुम वैसे हो तो नहीं सकते ना। हम कहते नहीं साहब हम तो जड़ हैं, हम तो जड़ है, हम तो जड़ है, पर हम जड़ तो नहीं है ना। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि घर में गुस्से में कोई धर्म से आप बोलता है दुख महसूस करे, आप तो मेरे आगे से जैन साहब जैन शब्द हटा दो। हम तू कह दे भले, तू बोल के तो तुम कहो भी तो मैं नहीं हूँ कि तुम मत मानो। दुनिया तो तुम्हें काई से, तुम्हारे जन्म कहाँ हुआ तो यही पहचानेगी नहीं कि तुम तो जैन हो। क्यों काई से तुम भले कह दो कि मैं जैन नहीं हूँ तो तुम्हारे ना कहने से क्या हो। हम कहते कि नहीं हम आत्मा नहीं है तो तुम्हारे ना कहने से क्या हो। भगवान ने तो तुम्हें कैसा देखा है, आत्मा ही देखा है ना। वो कह दे कि नहीं हमने मुझे आप जैन मत कहना, मैं जैन नहीं हूँ। तेरे कहने से क्या हुआ, तूने कौन से कुल में जन्म लिया है कि जैन कुल में लिया है, तो जैन तो लगेगा ही लगेगा तेरे साथ। हम आत्मा है तो आत्मा है कि नहीं साहब आप हमें आत्मा मत कहो, हम तो शरीर है और हमको तो शरीर ही को। कि तू तेरी मान्यता में भले मान ले, लेकिन दुनिया तुझे किस रूप से पहचानेगी कि आत्म रूप से ही पहचानेगी, अनात्म रूप से नहीं पहचानेगी भाई। क्या इसलिए इसको लक्षण भिन्न भिन्न नियत लक्षणों के द्वारा इसे भिन्न किया जाता है। देखिए टीका कहते हैं आत्मा और बंध को द्विधा करने रूप कार्य में कर्ता जो आत्मा उसके करण संबंधी मीमांसा करने पर नियत निश्चय नहीं से अपने से भिन्न करण का अभाव होने से भगवती प्रज्ञा की ज्ञान स्वरूप बुद्धि ही छेदात्मक छेदने के स्वभाव वाला करण है। उस प्रज्ञा के द्वारा उसका छेदन करने पर वे अवश्य ही नानत्व को प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रज्ञा द्वारा ही आत्मा और बंध को द्विधा किया जाता है, अर्थात प्रज्ञा रूप करण द्वारा ही आत्मा और बंध जुदे किए जाते हैं। है ना, क्या कहते हैं आत्मा और बंध को द्विधा करने रूप कार्य में। कार्य क्या, भिन्न भिन्न करना कार्य है। क्या कार्य है ना। और आत्मा उसके करण संबंधी साधन, करण मतलब साधन, करण नाम है कारक का, है ना।
करण नाम का कारक जो है, षट कारकों में कर्ता कर्म करण है ना, संप्रदान अपादान अधिकरण, ये जो षट कारक है उसमें एक करण नाम। तो यहाँ कहते हैं कि साधन, किस साधन के द्वारा आत्मा और बंध, क्योंकि ये कार्य है ना, अलग अलग करना क्या है, कार्य। जैसे गऊ से कंकर बिनना, ये क्या है, कार्य है ना, ये कार्य। क्या कर रहे हैं, क्यों क्यों क्या काम कर रहे हो, काम को हो, कार्य को हो, क्या काम, अरे भैया गऊ बिन रहे हैं, ये कार्य है। तो उसका कारण ढूंढते हैं हम कि किस कारण के द्वारा उन्हें भिन्न किया जाता है। तो ऐसा नियत निश्चय नहीं से, हाँ, का संबंधी मीमांसा करने पर निश्चयतः, मीमांसा यानी गहरी विचारना है ना, तपासना, समालोचना करना, गहरी सोच, बहुत गहराई में जाकर है। वैज्ञानिक जितनी भी उन्नति करते हैं ना, वो बहुत गहराई में जाकर उन्नति होती है उसकी, काय की है, खाना पीना तक भूल जाते हैं है ना, ऐसे उसमें लग जाते हैं, उसकी गहराई में पहुंचते हैं तो कोई उन्नति या भार में नजर आती है। ऐसे यहाँ के तो मीमांसा चिंतन में गहराइया, एक एक विषय का चिंतन करते जितनी जितनी गंभीरता है। श्रीमद् रायचंद्र का सूत्र है ना, जिन खोजा तिन पाइया, क्या है, जिन खोजा तिन पाई, जो खोज करता है वही प्राप्त होता है। जो चिंतन में चले जाते हैं वही वस्तु को हाथ में लेते हैं। चिंतन करो बार 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 बार, जितना चिंतन बने उतना करो बार बार, विषय को विषय पुद्गल की। इसलिए पुद्गल के विषय में विचार करते करते कितने भेद किए, 6 है, सूक्ष्म 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 स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, स्थूल 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 है, और उनके फिर सारे कार्य क्षेत्र बताए। जैसे आत्मा के कैसे कैसे जीव, क्या क्या परिणतियाँ है, आत्मा का मौलिक स्वरूप क्या, ये सब चिंतन। ये गहरी, हाँ, मीमांसा यानी गहरी विचारना, तपास, समाज आलोचना, नीचे लिखा है इनमें। अपने भिन्न करण अभाव होने से भगवती प्रज्ञा ही ज्ञान रूपी बुद्धि ही है ना, ज्ञान रूपी प्रज्ञा ही, बुद्धि का अर्थ ज्ञान। ऊपर में 8 नाम से इसको कहा था, अध्योसान को, उसमें एक बुद्धि शब्द का प्रयोग भी आया था, है ना। ऊपर की गाथा पद्धतिकार की गई ना अपने उसमें है, चित्त कहो, बुद्धि कहो, भाव कहो, परिणाम कहो, ये सारी बातें निकली ना ऊपर में है। बुद्धि ज्ञान, तिच्छ ज्ञान, कहते हैं बहुत बुद्धिमान है। बुद्धिमान का मतलब क्या, हाँ, बहुत समझदार कहो, ज्ञान का विशेषपना कहो, कोई भी बात को गंभीरता से समझते हैं, गंभीरता में जाते हैं, एक बुद्धिमान है। अभी हमारा ज्ञान तो बस ऐसे क्या कहते हैं, इसको तिच्छ बनाओ, पेना करो, नुकीला करो, समझदार बनाओ, तत्वों का अभ्यास करो, है करना तो पड़ेगा भाई। देखो अनादि से हम भटक रहे हैं, अनंत काल तक भटकना चाहते नहीं हैं, अब दुख उठा लिया है, अब दुख उठाना चाहते नहीं हैं, तो इतना प्रयत्न तो हमें अपनी प्रगति में करना ही होगा, है। और कोई बात नहीं कि हम तो आदी हैं साहब दुख भोगने के क्या कई लोग कहते हैं ना साहब हम तो अब आदी हो गए, कि आदी हो गए तो इससे आगे बढ़ना चाहता ही नहीं है क्या, अरे साहब हम तो इसी के आदी हो गए, अब क्या आएगा। अरे भैया ऐसे कहते सब संसार में अब तो हम आदी हो गए दुख भोगते भोगते। कहते नहीं भाई, तुझे सौख्य भोगना है, तुझे आनंद भोगना है,
तुझे परम शांति भोगना है, परमानंद को प्राप्त होना है, तो तुझे इतना भेद ज्ञान तो करना होगा। है ज्ञान रूप स्वरूप बुद्धि ही छेदात्मक, छेदने के स्वभाव वाला करण है। बस यही एक करण है कि इसके द्वारा ही बंध और ज्ञान को पृथक किया जा सकता है। ज्ञान को भूलकर कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो कर्म बंधन से छुड़ा सके। कौन सा? कोई ताकत नहीं है। राग का भाव उत्कृष्ट पुण्य संचय करा सकता है। कितना उत्कृष्ट पुण्य बना दे, भोग भूमि तक ले जाए, गृहवेग तक ले जाए, भारी सारी अनुकूलता प्रदान करा दे, लेकिन आत्मा को बंध से द्विधाकरण नहीं कर सकता, पृथक नहीं कर सकता। वो पृथक करने की ताकत अगर किसी के अंदर है तो ज्ञान में है, और वह ज्ञान भी प्रज्ञा रूप है, तीक्ष है, तीक्ष है। सोचना तो पड़ेगा एक बात। कई लोग ज्ञान का अर्थ क्या लेते हैं? बहुत शास्त्र पढ़ने का नाम कर लेते हैं, है ना, बहुत स्तुति पूजा भक्ति याद करने का नाम। अरे ये तो है व्यवहार में, परंतु इस ज्ञान से कर्म छेदा नहीं जा सकता, है ना। हाँ, मतलब ये ज्ञान ठीक है। जब अनेकों का ज्ञान करे तो इनका ज्ञान करना बुरा नहीं है। दुनिया की बहुत सारी चीज़ हम स्मरण में रखते हैं। जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, साइंस लोकल ये पढ़ाया जाता है, लोग ज्ञान कराया जाता, क्या कहते हैं उसको, कि यहाँ का प्रधानमंत्री कौन, मंत्री कौन, मुख्यमंत्री कौन है, इन सब का ज्ञान कराया जाता है। तो भारत में कौन कौन सी अच्छी सिटी है, कितनी बड़ी बड़ी सिटी है, वहाँ पे क्या क्या है, ये सब ज्ञान कराया जाता है। तो जब वो उन सब का ज्ञान करे तो प्रयोजन कुछ चीज़ का तो ज्ञान करना ही चाहिए, है ना। ऐसे हम दुनिया की सब चीज़ों को जाने तो इन चीज़ों को भी, शास्त्र ज्ञान को भी करना चाहिए। स्तुति भक्तामर आदि तत्वार सूत्र आदि स्मरण करना है, याद करने योग्य है, करना चाहिए। परंतु इसमें पीनापन न आएगा तो ये छेदक नहीं है, छेदक नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री को जान लेने से आपको कितना लाभ? लोग कहेंगे हाँ भैया, लेकिन आपको भोजन तो नहीं मिल सकता ना। क्या मिल सकता है? क्या ये सब का ज्ञान कर ले तो क्या मिल सकता है? क्या कुछ नहीं। भोजन तो आपके कार्य से ही होगा ना। ऐसे यहाँ कहते हैं कि भाई भारी चीज़ ठीक है, सूक्ष्म ज्ञान की विशेषता में बहुत सारी चीज़ जानने में आ गई, आती है, भेद प्रभेद आते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि ज्ञानी जितना व्यक्त न कर सके उतना ज़्यादा सूक्ष्म ज्ञानी व्यक्त कर देता है। कितना कर देता? नहीं कर पाते, कोई बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। सूक्ष्म ज्ञानी उससे ज़्यादा अच्छा भेद प्रभेद करके समझा देते हैं। लेकिन बंध छेद तो कौन कर सकेगा? तीक्ष्ण बुद्धि वाला ही कर सकेगा। अंतर में उतर कर ज्ञान में अपनापन जोड़कर राग का विदारण कर देता है, वह बंधन से छूटता है। सारे बंधन से तो सिद्ध भगवान छूट गए, है ना। अरिहंत भगवान को भाव कर्म का, भाव कलंक का अभाव होकर अभी 4 कर्म विराजमान है। गणधरादि आचार्य को अभी 3 कषाय का अभाव हुआ है, बाकी ये कषाय जितनी अशुद्धता और बाहरी अभी कर्म सब विराजमान है ना। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान गई, बाकी तो है। आयु बची, नाम बचा, गोत्र बचा, अंतराय बचा, ज्ञानावर्णी कर्म बचा। इतना ज्ञान होने पर भी अभी ज्ञानावर्णी कर्म बचा हुआ है। किनके? हाँ, गणधर देव को है। द्वासांग पूरा इतना ज्ञान, 45 लाख योजन की बात का ज्ञान होने पर भी अभी पूर्णतया वो केवल ज्ञानी नहीं हुए।
उसके नीचे नीचे तो बहुत सारा है, लेकिन इस ज्ञान और राग का विधारण करने वाला ये कौन है? ये चैतन्य की दृष्टि है बस। इसलिए बार बार एक में चैतन्य स्वभावी है। उस प्रज्ञा के द्वारा उसका छेदन करने पर वे अवश्य ही, देखो अवश्य भी नहीं कहा, अवश्य ही नानत्व को प्राप्त होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। क्या? इसलिए प्रज्ञा द्वारा ही आत्मा और बंध को द्विधा किया जाता है, अर्थात प्रज्ञा रूप करण द्वारा ही आत्मा और बंध से जुदा किया जाता है। आत्मा और बंध जुदे किए जाते हैं, है ना? किसके द्वारा? प्रज्ञा। प्रज्ञा क्या बनी? करण, साधन। साधन कौन बने? है ना? भाई में हम जब मुनिराज को कहते हैं कि मुनिराज साधना कर रहे हैं, तो भाई में उनके आचरण को साधन कहा जाता है, लेकिन भीतर में साधन क्या चल रहा है? साधु शब्द का ही से बना, साधना से साधु शब्द बना। साधु साधते आपको निज अनुभव पथलीन, कर्म कलंक मिटाए के रहे सदा स्वाधीन। साधना है? साधन। तो क्या साधन बनेगा? राग और बंध, ये ना रागादि भाव, रागादि और ज्ञान में भिन्नत्व में अगर कोई साधन बनेगा तो प्रज्ञा बनेगी, यानी तीक्ष्ण बुद्धि बनेगी। लौकिकता में मूर्ख कहलाएं तो चल सकता है, परमार्थ में मूर्ख नहीं होना। और लौकिकता में बहुज्ञानी भी कहलाएं तो कोई लाभ नहीं है अगर परमार्थ में मूर्ख हैं तो। अरे बस नहीं है, दृष्टि का विषय बदलो भाई, बस एक एक ज्ञाय में मेरा चैतन्य बस इसी से ओतप्रोत है। क्या? इसलिए अर्थात प्रज्ञा रूप करण द्वारा ही आत्मा और बंध जुदे किए जाते हैं। देखो, एक गांठ खुली, फिर दूसरी खुलेगी, फिर तीसरी खुलेगी, फिर चौथी खुलेगी, है? पलटने गया, टाइम लग सकता है, लेकिन खुलेगी तो इसी तरीके से। काय के द्वारा गांठ खोली तो ये बंधन है। बात लोगों को पता ही नहीं है ना, ये अध्यात्म पढ़े तो उन्हें पता लगता है कि वस्तु स्वरूप क्या है। भाई राग से राग को काटने का प्रयत्न अनंत बार किया, लेकिन सफलता ना मिली। ज्ञान से राग को काटे तो सफलता मिल जाएगी। बात ही समझ में नहीं। राग से राग को काटने का तो प्रयत्न बहुत किया हमने, है, लेकिन क्या सफलता मिली? राग में। लेकिन ज्ञान से राग को काटने का प्रयत्न किया जाए तो सफलता निश्चित हाथ में आती है, और ये प्रयत्न करना चाहिए। एक राग छूटा दूसरा राग पकड़ लिया, एक राग छूटा दूसरा राग पकड़ लिया, एक राग छूटा दूसरा राग पकड़ लिया। बाहर का वातावरण जरूर चेंज हुआ है, लेकिन गुत्थी तो राग की है ना। उस दिन कहा था ना, राग बंद की गुत्थी को वो कभी न सुलझा पाता है। राग और बंद की जो गुत्थी है, इसे हम सुलझा नहीं पा रहे। यहाँ कह रहे ये राग और ये चैतन्य स्वभाव ज्ञान, ये दोनों में भिन्नता है। तू इसमें प्रज्ञा का प्रयोग कर, इसको करण बना, और इसका द्विधाकरण करेगा तो नानत्व को प्राप्त हो जाएगा। भिन्न थे तो भिन्न हो जाएंगे। ये बात फोट के सत्य है कि अनादि से आज तक एक समय भी हम बिना राग के नहीं रहे हैं। राग के कर संपूर्ण कषाय भाव है ना, चाहे वो क्रोध का परिणाम हो, चाहे मान का परिणाम हो, चाहे माया का परिणाम हो, चाहे लोभ का परिणाम हो, हैं, ये बिना इसके नहीं रहे हैं।
लेकिन ये नहीं रहने पर भी ये हमारा स्वभाव नहीं है। सिद्ध भगवान हमें दर्शा रहे हैं कि देखो मैंने भिन्न किए हैं तो तुम भिन्न कर सकते हो। अगर ये नहीं होते भिन्न तो सिद्ध ही नहीं होते, भगवान ही नहीं होते हैं। तेरे पास करण है, साधन है, इसको साधन बनाओ, बार 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 इसको साधन बनाओ। जितना 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 सूक्ष्म, जितना जितना चिंतन करेंगे, धीरे 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 मार्ग हमारा खुलता चला जाएगा भाई। कठिन तो लगता है क्योंकि अनादि के अनभ्यासी है ना, अनादि के अनभ्यासी। बहुत और ऐसे गाढ़ गाढ़ संस्कार डाल रखे हमने कि यहाँ बैठे तब अच्छा लगता और बाहर निकलते ही बुरा लगने लग जाता है। यहाँ बैठे तो हम कहते हैं हाँ कर्म से मुक्त होना है, बाहर जाके फिर कर्म में हम लिप्त हो जाते हैं। संस्कार हमारे इतने गाढ़े पड़े हुए हैं, कितने पड़े हुए हैं। मंदिर में बैठकर ये भगवान के सामने, ये भगवान अब तो मुझे दुखों से छूटना है, लेकिन फिर कारण हमारे वही उपस्थित होते हैं, क्या समझे। लेकिन फिर भी भेद ज्ञान करके धीरे धीरे उन्हें कमजोर करना है। किसको करण बनाना, ज्ञान। बाहर में षटकर्म अलग अलग होते हैं, लेकिन भीतर में षटकर्म एक में होते हैं। स्वयं ही कर्ता, स्वयं ही कर्म, स्वयं ही करण, स्वयं ही संप्रदान, स्वयं ही अपादान, स्वयं ही अधिकरण है। ज्ञान ही कर्ता, जानना ही कार्य, ज्ञान के द्वारा वही करण है। किसके लिए किया, संप्रदान यानी किसके लिए किया, अपने लिए किया। किस आधार, किसमें से किया, अपने में से किया। आधार कौन है, स्वयं ही है ना। षटकारक है ना। अमित गति आचार्य के पाठ में आता, निज में निज को निज कर, निज हित निज से रहे, निज को पहचान। इस षटकारक निज में निज को निज कर, निज हित निज से रहे, निज को पहचान है। ये अपनी चीज है, ये तो स्वयं के लिए, स्वयं में से, दूसरे के लिए थोड़ी है। किसके लिए है, स्वयं के लिए है। भेद ज्ञान क्यों करना, किसके लिए करना है, अरे नहीं साबित के लिए करना, स्वयं के लिए, अपने लिए। किसमें से करना, अपने में से करना। प्राप्त कौन करेगा, स्वयं करेंगे है। कर्ता कौन बनेगा, हम बनेंगे है ना। ऐसे यहाँ समझाना चाहते हैं कि भाई अर्थात प्रज्ञा रूप करण द्वारा ही आत्मा और बंध को जुदे किए जाते हैं, भिन्न भिन्न किए जाते हैं। भिन्न है, भिन्न किए जाते हैं। इसलिए कहा था कि राग का आत्मा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संबंध बने तो अनित्य तादात्म्य संबंध है। कौन सा, ज्ञान का आत्मा के साथ संबंध है तो नित्य तादात्म्य संबंध है, नित्य तादात्म्य है। कर्मों का आत्मा के साथ अगर संबंध है तो एक क्षेत्रावगा संबंध है। और शरीर आदि भाई पदार्थ का संबंध है तो संयोग संबंध है। क्या संयोग, एक क्षेत्रावगा, समझे, अनित्य तादात्म्य और नित्य तादात्म्य। अब आपको दृष्टि कहाँ ले जानी है, हमारी दृष्टि कहाँ पड़ी हुई है, संयोग संबंध पर। अभी तो कर्म पे भी नहीं दृष्टि जा रही, अभी तो बाहर 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 पे दृष्टि जा रही, सारा संयोग संबंध पे दृष्टि जा रही। इसी में मैं और यही मेरा, मैंने इन्हें बनाया, इस पे। फिर थोड़ा है तो फिर अंतरात्मा अष्टकर्मों पे और फिर रागादि भाव पे। यहाँ कहते नित्य ज्ञायक, नित्य ज्ञायक है वो नित्य तादात्म्य संबंध ज्ञान के आत्मा के साथ है। उस ज्ञान को जो स्वीकार करता है उसी को
प्रज्ञा कहा जाता है और उस प्रज्ञा से ही राग का विदारण किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। ऐसी कला ये पवित्र जनवाणी माता आपको और हमको सिखाती है। इसलिए आप और हम सब बहुत गंभीर होकर, चिंतनशील होकर, देखो सब कर्मों से छूट जाएं। मैंने पहले कई बार कहा ऐसी हमारी योग्यता नहीं है, परंतु मिथ्यात्व आदि कर्म को से छूटे ऐसी योग्यता हमें है। और सब कर्म से छूटेंगे ऐसा हम प्रतीति में ले सकते हैं, भावना में ले सकते हैं कि एक दिन मुझे सब कर्मों से विमुक्त होना है, सबसे मुझे पृथक तो होना है। लेकिन आज हम सोचें कि सबसे पृथक तो हो जाए, तो इतना पावर किसी भी जीव में आज वर्तमान इस भरत क्षेत्र में तो नहीं है, विदेश क्षेत्र में विराजमान है और वहाँ से हो भी रहे हैं और होएंगे भी। लेकिन हम इतना कर सकते हैं तो हमें इस आगम के अभ्यास के द्वारा ज्ञान को पवित्र करते हुए अपने परिणाम को निर्मल बनाना चाहिए। कई लोग एक और बात कई लोग कहते साहब इतना के फिर संतोष दिला देते तो आगे का पुरुषार्थ क्या। अरे भाई तुम ये तो पुरुषार्थ कर लो, फिर आगे की बात अपन और आगे करेंगे। है अभी तो पहले पूरा पावर तो इसमें लगाएं हम, भिन्न को भिन्न समझने में तो उपयोग लगाएं हम। जब इसमें लगेगा और भाव बढ़ेंगे और क्योंकि छठा सातवां गुणस्थान तो आज भी है, वर्तमान में भी है, इसका निषेध तो जनवाणी करती ही नहीं है ना। ये सारी चर्चा है। इसलिए आप और हम सभी जीव अपने परिणाम को निर्मल बनाते हुए इस पवित्र कार्य में लगे, यही मंगल भावना है। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए इन वाणी माँ को वंदना शतबार, वंदना शतबार। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवर्णी मस्तक सदा देतु माता की जय। 6 बजे तक सब लोग यहाँ उपस्थित हो, 6 सवा 6 तक निकलेंगे हैं।